तो आज हम पढ़ेंगे विशेषण और उसके भेद। सबसे पहले हम जानेंगे कि विशेषण कहते किसे हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने का काम करे, बस उसे ही हम विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए कि वह सुंदर लड़की पार्क में खेल रही है। अब देखिए यहाँ पे जो लड़की है उसकी विशेषता बताई गई। लड़की कैसी है? लड़की सुंदर है, अर्थात हमारा विशेषण कहलाएगा। हमने 3 किताबें पढ़ी। अब देखिए किताब तो पढ़ी लेकिन कितनी पढ़ी? 3 पढ़ी, इसलिए इसकी विशेषता बताई गई है। यह एक बड़ा कमरा है। कमरा तो है लेकिन कैसा है? बड़ा है, इसलिए कमरे की विशेषता बताने के लिए बड़ा शब्द का उपयोग किया गया है। बहुत राहुल ने अधिक खाना खाया। अब देखिए खाना तो खाया लेकिन कितना? अधिक खाना खाया। गंगा एक पवित्र नदी है। अब गंगा एक नदी तो है लेकिन कैसी नदी है? पवित्र। तो हमने देखा यहाँ पे सुंदर, 3, बड़ा, अधिक, पवित्र, ये जितने शब्द हैं ये सारे शब्द ये संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने का काम कर रहे हैं, इसलिए इन्हें विशेषण कहा जाता है। विशेषण के कुल 4 भेद है। नंबर फर्स्ट गुणवाचक विशेषण, नंबर सेकेंड परिमाणवाचक विशेषण। लेकिन परिमाणवाचक के भी 2 भेद हैं। एक है निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। नंबर 3 आता है हमारा संख्यावाचक विशेषण, और संख्यावाचक के भी 2 भेद हैं। वह है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। एंड द लास्ट एज हमारा होता है नंबर 4 सार्वनामिक विशेषण। तो आइए एक एक करके इन चारों विशेषणों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। नंबर 1 गुणवाचक विशेषण, कि जिन विशेषण से संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण दोष, उसके भाव, रंग, दशा, आकार, समय, स्थान, काल आदि का पता चलता है, उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए तो मोहन एक मेहनती लड़का है। अब देखिए यहाँ जो लड़का ये सर्वनाम है लेकिन इसकी विशेषता बताई गई। मोहन कैसा है? मेहनती। उसके गुणों के बारे में बताया गया है, अतः यह गुणवाचक विशेषण बनता है। वह घर बहुत साफ सुथरा है। अब देखिए यहाँ पे जो घर है वो कैसा है? साफ सुथरा है। तो यहाँ पे उसके गुण दोष के बारे में बताया गया है। गुण है इसके कैसा बताया गया है? साफ सुथरा बताया गया है। नदी का पानी ठंडा और साफ है। देखिए नदी का तो पानी है लेकिन कैसा है? ठंडा भी है और साफ भी है। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं उसकी दशा के बारे में बताया गया है, अर्थात यह गुणवाचक विशेषण बनता है। शेर बहुत साहसी जानवर है। शेर तो जानवर तो है लेकिन कैसा है? साहसी जानवर है। तो यहाँ पे उसके गुण की विशेषता बताई गई है कि वह साहसी जानवर है। इन द लास्ट सूरज चमकीला और गर्म होता है। देखिए सूरज की विशेषता बताई गई। सूरज कैसा है? चमकीला भी है और सूरज गर्म भी है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि यहाँ पर मेहनती लड़का, साफ सुथरा, ठंडा और साफ, साहसी, चमकीला और गर्म, ये सारे शब्द हमारे गुण बता रहे हैं, अतः ये हमारे गुणवाचक विशेषण बनते हैं। नंबर सेकेंड परिमाणवाचक विशेषण। देखिए परिमाण शब्द है। परिमाण का अर्थ होता है मात्रा, माप, तोल। इस सब के बारे में जब पता चले तब वहां पे हमारा परिमाणवाचक विशेषण बनता है। लेकिन किसकी बात की गई? किसी भी वस्तु की उसकी क्वांटिटी के बारे में जब पता चले तब हमारा परिमाणवाचक विशेषण बनता है। इसके भी 2 उपभेद है। एक है निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब बात करते हैं हम निश्चित परिमाणवाचक विशेषण की। तो वे शब्द जो किसी निश्चित संख्या अथवा तो उसकी क्वांटिटी, उसकी मात्रा के बारे में पता करे तो उससे कहते हैं निश्चित परिमाणवाचक। जैसे कि 10 क्विंटल, 3 किलो, 1.5 मीटर इत्यादि। आइए इन्हें हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मेरे पास 3 किताबें। अब देखिए यहाँ पे क्वांटिटी बताएगी। किताब तो है लेकिन कितनी है? 3 किताबें हैं। तो यह निश्चित है, 3 ही किताबें हैं, इसलिए यह निश्चित परिमाणवाचक विशेषण बनता है। सभा में 50 लोग आए हैं। मैं 2 लीटर दूध खरीदता हूं या खरीदा। इस कमरे में 100 कुर्सियां हैं।
और अंत में वह 5 किलो चावल लाया। देखिए 5 किलो चावल लाया। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि एक निश्चित मात्रा बताई गई है कि 3 किताबें, 50 लोग, 2 लीटर दूध, 100 कुर्सियां, 5 किलो चावल, एक निश्चित संख्या बताई गई है। इसलिए इसे हम निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। और अनिश्चित परिमाणवाचक क्या होता है कि जब किसी वस्तु या मात्रा का बोध तो कराते हैं कि वस्तु भी है, क्वांटिटी भी है, लेकिन वह कितनी है उसका निश्चित रूप पता न चले, उसका मात्रा के बारे में पता न चले कि वो कितना है, तब हमारा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण बनता है। उदाहरण के रूप में देखा जाए कि कुछ बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, मेरे पास थोड़ा सा समय है, हमें बहुत काम करना है, और उसने कई प्रश्न पूछे। देखिए उसने कई प्रश्न पूछे और अंत में सभी छात्रों ने उत्साह से भाग लिया। देखिए सभी छात्रों ने। तो यहाँ पे देखिए कुछ बच्चे, कितने बच्चे पता नहीं, इसलिए यहाँ पे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। मेरे पास थोड़ा सा समय है, यानी कि थोड़ा सा, कितना समय है वो नहीं बताया गया है, थोड़ा सा समय है। हमें बहुत काम करना है। देखिए हमें तो बहुत काम करना है, लेकिन कितना काम करना है उस चीज का अभाव है। उसने कई प्रश्न पूछे, लेकिन कितने प्रश्न पूछे उस चीज को यहाँ पे नहीं दर्शाया गया है। और सभी छात्रों ने उत्साह से भाग लिया, कितने छात्र थे पता नहीं, इसलिए यहाँ पर अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण बनता है। और नंबर 3 आता है हमारा संख्यावाचक विशेषण। तो जिन शब्दों से किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या के बारे में पता चलता है, वहां पे संख्यावाचक विशेषण होता है। इसके भी दो भेद हैं, एक है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो बात करते हैं हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण की, कि वे शब्द जो किसी वस्तु, व्यक्ति या वस्तु की संख्या को निश्चित रूप से दर्शाता है, बस यहाँ पे हमारा होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए कि हमने 5 फल खरीदे। अब देखिए यहाँ पे हमने कितने फल खरीदे, 5 फल, निश्चित संख्या बताई गई है। कमरे में 20 कुर्सियां हैं, पार्टी में 100 लोग आए, वह दौड़ में पहला स्थान लाया और यह उसका तीसरा प्रयास है। तीसरा प्रयास। तो यहाँ पे हमने देखा कि 5 फल, 20 कुर्सियां, 100 लोग, पहला स्थान और तीसरा प्रयास। तो ये सारे के सारे निश्चित संख्या की ओर बता रहे हैं, उनकी विशेषता बताई गई निश्चित संख्या के माध्यम से, इसलिए यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण बनता है। अब अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होता है कि जो संख्या का तो बोध तो कराते हैं, लेकिन संख्या निश्चित नहीं होती है, या ये किसी वस्तु या व्यक्ति की अनिश्चित संख्या को बताते हैं, वहां हमारा होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। एग्जाम्पल के रूप में कुछ बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, वहां कई लोग खड़े हैं, उसने अपनी सारी किताबें वापस मिल गई। अनेक पक्षी पेड़ पर बैठे हैं, मैंने कुछ एक किताबें लाइब्रेरी से ली। अब देखिए यहाँ पर जितने भी उदाहरण दिए गए हैं कि कुछ बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, कितने बच्चे खेल रहे हैं पता नहीं, वहां कई लोग खड़े हैं, कितने लोग खड़े हैं इस चीज का अभाव है। उसने अपनी सारी किताबें वापस ले ली, कितनी किताबें बताया नहीं गया है। और पक्षी पेड़ पर तो बैठे हैं, लेकिन कितने, अनेक पक्षी, बताया नहीं गया कितने, 1 2 3 है कि कितने हैं। तो मैंने कुछ किताबें लाइब्रेरी से ली। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कुछ बच्चे, कई लोग, सारी किताबें, अनेक पक्षी और अनेक किताबें, यहाँ पे अनिश्चित संख्या का अभाव है, इसलिए यहाँ पे हमारा बनता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। नंबर 4 सार्वनामिक विशेषण। अब सार्वनामिक विशेषण कहते किसे हैं कि जो संज्ञा से पहले आकर उस संज्ञा की विशेषता बताता है, बस उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। और दूसरे शब्दों में कहा जाए कि जो वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के साथ जुड़कर उसकी विशेषता बताने का कार्य करे, बस वही हमारा सार्वनामिक विशेषण बनता है। एग्जाम्पल के रूप में कि यह मेरा घर है, यह उसका बगीचा है, वह अपना काम करता है, यह काम यही करना चाहिए।
सभी छात्रों ने परीक्षा दी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यह मेरा घर है, यह उसका बगीचा है, वह अपना काम करता है, यह काम यही करना चाहिए, और सभी छात्रों ने। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यह, फिर वह और सभी, ये जो शब्द हैं यह संज्ञा अथवा सर्वनाम से पहले आ रहे हैं, इसलिए इसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो अब हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।